अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस उर्दू से इंग्लिश में। ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए ही है समझे। और इनके साथ मैं आपको सिखाऊंगी इनके रूल्स ताकि आप इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते वक्त या लिखते वक्त गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिक्र है मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा जी, इसकी इंग्लिश होगी आई गो टू स्कूल। कैसे होगी? सबसे पहले इसका हमने लिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टू स्कूल ये है ऑब्जेक्ट। ये एक फिक्रे की सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। वो रोज पढ़ती है। शी स्टडीज डेली। शी सब्जेक्ट है, स्टडीज वर्ब है। अब देखें इसका जो रूल है, शी के साथ स्टडी हमने नहीं लगाया, हमने लगाया स्टडीज। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि वाहिद है तो जो वर्ब होगा इसके साथ या तो हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ठीक हो गया? तो इसके एंड पे वाई आ रहा था तो हमने ई एस लगाया, तो ये बन गया स्टडीज। शी स्टडीज डेली। अगर ही आ जाएगा तो भी, शी आ जाएगा तो भी, इट आ जाएगा तो भी, जो वर्ब होगा उसके साथ हम एस लगाएंगे या ई एस का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट, वो फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, जमा है। दे वो लोग, ज्यादा लोगों की बात हो रही, तो यहाँ पे ना तो एस आएगा ना तो ई एस आएगा, ये प्ले ही रहेगा। दे प्ले फुटबॉल यानी कि हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। तो आप इनकी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इन्हें बोलने में मुश्किल नहीं आएगी। वो पहुंच चुके हैं, ये हम अक्सर ही बोलते हैं। कोई गेस्ट आ जाए या कहीं किसी ने जाना हो तो वो पहुंच चुके हैं। हम कह देते हैं कि कॉल करते हैं, उसकी कॉल आई थी तो वो पहुंच चुके हैं, या किसी को बता रहे होते हैं। या कोई आ गया है तो हम कह देते हैं कि वो पहुंच चुके हैं, जल्दी से आप रेडी हो रहेंगे इस तरह। तो हम क्या कहेंगे? दे हैव अराइव्ड। इसमें बताया जा रहा है कि काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ये जो फिक्र है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, यानी कि अभी हाल ही में काम मुकम्मल हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल ये है कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हैव आएगा या हैज आएगा। सब्जेक्ट लगा दे, ठीक हो गया। यहाँ पे या तो हैज आएगा या हैव आएगा। अगर यहाँ पे ही, शी, इट, आई और यू, सॉरी, ही, शी, इट, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर यहाँ पर ही, शी, इट यूज हो रहा है तो फिर यहाँ पे हम हैज लगाएंगे। अगर आई, वी, दे, यू इस्तेमाल हो रहा है तो फिर हैव आएगा। और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। ठीक है, हैज या हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो हैज, अगर जमा है तो हैव। जमा में हम यू और आई को भी लेंगे। नेक्स्ट, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? ये एक सवालिया फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनेट का। इसमें डू या डज स्टार्ट में आ जाता है। अगर तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आता, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे डू आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आप अंग्रेजी बोलते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। ये वर्ब और ये सवालिया फिक्र है, इंटेरोगेटिव फिक्र है। नेक्स्ट, क्या वो चाय पीती है? यहाँ पे देखेंगे सिंगुलर, ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो यहाँ पे डज आया है। अगर प्लूरल होता तो फिर डू आना था। यहाँ पे ये सिंगुलर है तो डज आया है। ड्रिंक टी आगे जो है ना ये इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और शुरू में आएगा डज।
और फिर ड्रिंक टी आ जाएगा। वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स वेरी हार्ड। ही के साथ हमने एस का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये सिंगुलर है। और वेरी हार्ड ये हमारे पास एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है जो वर्ब को बयान कर रहा है कि वर्क किस कंडीशन में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हम मिलकर काम करते हैं। वी वर्क टुगेदर। वी वर्क टुगेदर, यहाँ पे वी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे एस या ईएस नहीं आएगा। नेक्स्ट, दरवाजा बंद करो, ये एक हुक्मिया फिक्र है, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस से कहते हैं। इसका आगाज वर्ब से हुआ है, ये क्लोज जो है ये वर्ब है, बंद करना, ठीक है, इसका आगाज वर्ब से हुआ है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ब्राय करम बैठ जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये इसकी पोलाइट कमांड है। इसमें हम पहले लगाएंगे प्लीज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फिक्रा मुकम्मल, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी प्लीज के बाद वर्ब आएगा, पोलाइट कमांड है, ये भी इंपेरेटिव है लेकिन पोलाइट कमांड है इसकी। ब्राय करम बैठ जाए, प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट, मैं पानी पी रहा हूँ, ये फिक्र है प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसके एंड पे रहा हूं, रही हूं या रहे हैं आ जाए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है यानी कि काम हो रहा है। उस फिक्रे में आई एन जी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन इसका रूल कैसे है, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, एम या आर में से किसी एक का इस्तेमाल होगा। तो देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट देखना है, अगर तो आई है, आई के साथ आएगा एम, अगर है ही, शी या इट, फिर आएगा इज, ठीक है। ही, शी, इट के साथ इज, आई के साथ एम, वी, दे और यू के साथ आएगा आर। अब देखें, मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई है, यहां सबसे पहले हमने देखना है कि रहा हूं, रहे हैं वगैरह आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई के साथ हमने देखा, आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा, एम, आई के साथ क्या आ गया, एम। अब सबसे पहले लगा सब्जेक्ट आई, फिर इज, एम या आर में से हमने क्या इस्तेमाल किया, एम, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक के साथ हमने लगा दिया आई एन जी, तो ये बन गया ड्रिंकिंग, जो कि कंटिन्यूस को शो कर रहा है। ड्रिंकिंग, पी रहा, ड्रिंक पीना, ड्रिंकिंग पी रहा, वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, नेक्स्ट, वो खाना खा रही है, शी इज ईटिंग फूड, सेम वही, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट मैंने आपको बताया था तो उसके साथ इज आएगा, ना तो एम आएगा ना तो आर आएगा, इज आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, ईट का बन गया ईटिंग फूड, शी इज ईटिंग फूड। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे भी रहे हैं शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। दे, मैंने आपको बताया था पिछले पेज पे, दे, यू, वी, यू, इनके साथ क्या आएगा, आर, ना इज आएगा ना एम आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आया दे, यहाँ पे आया आर, प्ले वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में आ गया आई एन जी, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ये वो वाले फिक्रात हैं जो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इनकी तरतीब यानी कि फिक्रे की, सेंटेंस की स्ट्रक्चर, वो हमें दुरुस्त रखने की जरूरत है, चाहे हम लिख रहे हो चाहे हम पढ़ रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है। और ये फिक्रात हम रोजमर्रा जिंदगी में ही नहीं बोलते, ये आपको अपर लेवल पे जाके या आपके टेस्ट होते हैं मैट्रिक लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, या जॉब के लिए जो हम टेस्ट क्लियर करते हैं उसमें भी ये पूछे जाते हैं। अब ये मिसाल ले लें जरा, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, ये आपको एक सिंपल सेंटेंस नजर आ रहा है, ठीक है, जिसकी इंग्लिश ये आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। लेकिन अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आया है
आई, फिर उसके बाद हैज या हैव में से हमें पता है आई के साथ हैव आएगा, मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हैज या हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है कि जिसमें काम मुकम्मल हुआ है, अभी हाल ही में मुकम्मल हुआ है, जो मैं आपको पहले बता चुकी। ठीक है, माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब पेपर में कैसे आएगा? पेपर में आ सकता है आई के साथ अगर हैज लगा दें तो गलत है, हैव ही आएगा। ठीक है, पेपर में ऑप्शन दिए जाएंगे, आई उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे कि क्या आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, एम आएगा। तो आपने ये देखना है इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि पूरे पूरे टेंस दिए जाते हैं, सेंटेंसेस यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंसेस दिए होते हैं पेपर में, इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। अगर तो यहाँ पे आई के साथ हमने पीछे पढ़ा था कि एम आता है, अगर ये हम यहाँ पे आई के साथ एम लगाते हैं तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो आई के साथ एम रोंग है, या तो यहाँ पे वर्ब के साथ आई एन जी आएगा। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर हैव आएगा। ठीक है, ये पेपर में इस तरह आता है, या फिर पेपर में इस तरह आता है आई हैव डैश माई वर्क, या नीचे ऑप्शन दिए होते हैं फिनिश्ड, सॉरी यहाँ पे एच मिसिंग है, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिश, इस तरह आएगा। तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, उसने किताब पढ़ ली है, बिल्कुल सेम वैसे ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज रीड द बुक, यहाँ पे हैज मिस हो गया था गलती से, यहाँ पे हैज या हैव में से हैज आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। नेक्स्ट, मैं कल लाहौर गया था, ये सिंपल पास्ट टेंस है जिसके आखिर में अलिफ आ जाए, ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे, सिंपल सी बात, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आ जानी है। वर्ब यहाँ पे गो, उसकी सेकंड फॉर्म जो है ये वेंट, आई वेंट टू लाहौर यस्टरडे। आई सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू ये प्रेपोजिशन है जो बता रही है कि हमारी सिमत कौन सी है, हम किस तरफ गए हैं। ठीक है, लाहौर यस्टरडे, उसने मेरी मदद की, शी हेल्प्ड मी, सिंपल पास्ट का टेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट आया और वर्ब की दूसरी फॉर्म आ गई। ठीक है, अगर हेल्प होगा तो पहली फॉर्म, हेल्प है तो सेकंड फॉर्म। इसके एंड पे देखो ना छोटी ये आ रहा है, तो ये शो करता है कि ये फिक्रा माजी से है। तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने इससे कितनी फ्लुएंसी गेन की, क्या तुमने उसे देखा, डिड यू सी हिम। अब ये है कि इसके एंड में अलिफ आ रहा है, ये फिक्रा माजी का ही है, पास्ट ही है, लेकिन पास्ट कौन सा, सवालिया, इंटेरोगेटिव इसे हम कहते हैं, सवालिया। तो सवालिया फिक्रे में हम क्या करते हैं, जब फिक्रा सवालिया हो जाए तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम शुरू में लगा देते हैं डिड। शुरू में हम लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। नेक्स्ट, हम कल आएंगे, ये गे, गे गा गी गे, ये शो कर रहा है मुस्तकबिल को, आने वाले वक्त को। ठीक है, वी विल कम टुमारो, हम कल आएंगे। इसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, विल लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। वो आपको फोन करेगी, सेम वैसे ही, शी विल कॉल यू, शी सब्जेक्ट है, विल ये हेल्पिंग वर्ब होता है बेसिकली। ठीक हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब से पहले आते हैं, शी लगेगा, विल लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल ये लगेगी, और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, शी विल कॉल यू, वो आपको फोन करेगी। मुझे देर हो रही है, ये देखिए रही है जाहिर करता है कि ये फिक्रा मौजूदा वक्त में कंटिन्यूस है, यानी चल रहा है। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, बिल्कुल जिस तरह कंटिन्यूस पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर में कुछ आता है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म आती है,
हम वैसे ही करेंगे, आई लगाएंगे सब्जेक्ट के तौर पे, क्योंकि मुझे की जो है वो इंग्लिश आई बनती है, और इसके साथ सब्जेक्ट के साथ आई वाले सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, एम। ना इज आएगा ना आर आएगा, एम आएगा, आई एम। फिर यहाँ पे गेट, गेट के साथ आई एन जी लगाया तो बना गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। सब्जेक्ट आई एन जी, सॉरी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस आई एन जी, और नेक्स्ट जो फिक्रा जिस तरह कंटिन्यूस हो रहा था वो चलता रहेगा। नेक्स्ट सेम वैसे ही ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, जल्दी करो, हरी अप, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ये लिसन के बाद टू आता है, ये प्रेपोजिशन है, लिसन टू मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, यानी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ आओ, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं हुक्मिया फिक्रे को। यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, गो वर्ब है, और देयर, देयर ये जगह को शो कर रहा है, एडवर्ब है, प्लेस ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट फिगर मुझे समझ नहीं आई, ये हम कॉमनली बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अब आई, इसके आखिर पे क्या आ गया, छोटी ये, अगर अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए, तो सीधी सी बात है, फिक्रा क्या है, माजी का। अब इसके साथ ये तो शो हो गया, माजी के साथ में नहीं, नहीं का मतलब है ये माजी का भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव मीन नहीं, जिसके निगेट किया जा रहा है जिसको। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नॉट, और वर्ब की पहली फॉर्म अंडरस्टैंड। वैसे तो माजी में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अंडरस्टूड, लेकिन अगर फिक्रा हो जाए मनफी या सवालिया, तो फिर हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट, और इसके साथ लगेगी वर्ब की पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ये WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इज एम आर में से आर आएगा, क्योंकि यू आ रहा है, यू के साथ आर आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये इंटरोगेटिव है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बच्चे बाग में खेलते हैं, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट वन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बेसिकली एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसे उर्दू में हुक्मिया फिक्रा कहते हैं, लेकिन अगर इससे पहले हम एक पोलाइट कमांड के तौर पे प्लीज यूज करें तो फिर ये पोलाइट कमांड में आता है, जिसका हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये पोलाइट कमांड में इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, प्लीज प्लस ये वर्ब की पहली फॉर्म सब्सक्राइब, प्लस ऑब्जेक्ट है या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाता है कोई एंड पर, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह की और भी मिसालें हैं, प्लीज लाइक दिस वीडियो, इसमें प्लीज जो है ये हमने पोलाइट कमांड के लिए लगाया है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दिस वीडियो ये ऑब्जेक्ट है। प्लीज शेयर दिस वीडियो, इसमें प्लीज कमांड और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, कमांड वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी क्वेरीज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिए।